तरीके से कल रात ही हो गई थी संजय राउत साहब की, उसका क्या आपको क्या लगता है, किस वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई, आप क्या मानते हैं? देखिए, केंद्र की बहुत सोची समझी चाल है और सोची समझी रणनीति के तहत उनको कल गिरफ्तार किया हुआ है। महामुहिम ने जो कहा था कि गुजराती और राजस्थानियों को अगर विड्रॉ कर लो तो पैसा नहीं बचेगा और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई नहीं रहेगी, तो इसको लेकर जो बवाल खड़ा हुआ, ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा था। पूरे प्रदेश में इसके विरोध में जबरदस्त असंतोष दिखाई दे रहा था, लोगों में गुस्सा था, लोगों में क्षोभ था। उसको दबाने के लिए, उसको दरकिनार करने के लिए इन्होंने जानबूझकर कल ईडी के जरिए गिरफ्तारी करवाई संजय राउत जी की। अब ईडी की गिरफ्तारी क्या होगी, कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला करेगा, क्या क्या दस्तावेज कोर्ट में दिए गए, ये सारी बातें अलग है। लेकिन एक बात हमें बताइए, भाजपा में गए हुए जितने भी लोग हैं सारे के सारे ईडी के भय से गए। यहाँ के पूर्व मंत्री हर्षवर्धन पाटिल जो इंदापुर से विधायक थे और उनके पिताजी बाजीराव पाटिल वहां से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट थे, उन्होंने तो खुलेआम कह दिया कि मैं 6 दिन सो रहा हूं क्योंकि मैं अभी ईडी का कोई डर नहीं मुझे। ये क्या बात है भाई? कल अर्जुन खोतकर जी ने तो आंखों में आंसू लेकर कहा कि मैं मन से उद्धव जी को नहीं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने परिवार लेकर बहुत चिंतित हूं, इसके लिए वहां जा रहा हूं। अब ये इनका सुना, अनिल सिन्हा जी कह रहे थे कि जिस तरीके से चिट्ठी लिखी थी हमारे यहाँ के बीना रोड के विधायक ने, भावना गवली, जिस तरीके से वो उसके लपेटे में आई थी ईडी के। अब ईडी क्या है? ये सारे कांग्रेस ने दिखाए हुए रास्ते हैं, लेकिन इस रास्तों से तो बीजेपी अभी 50 कदम आगे आ गई है और इतना घिनौना और गंदा खेल राजनीति में इन्होंने शुरू किया है। ये क्या दर्शाता है? हम तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हम फैसिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, हम तानाशाह पैदा कर रहे हैं, सारे तानाशाह। अब देखिए, भाजपा के अध्यक्ष जी ने कह दिया कि शिवसेना खत्म हो गई, सार्वजनिक तौर पर कह रहे। अब उसके बाद इसका समर्थन करके स्पष्टीकरण दे रहे महाराष्ट्र के वे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कि ठाकरे गुट खत्म हो गया, ऐसा उनको कहना है। अब मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए देश के सारे नेता जनता से और महाराष्ट्र प्रदेश की जनता को, जिस बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी उन्हीं के पुत्र को आप बेदखल कर दोगे, उन्हीं के नाती को आप बेदखल करवाओगे और बड़ी बड़ी प्रजातंत्र की बात करोगे और उसके बाद कहोगे कि हमारे पार्टी में कोई, क्या कहते हैं, हमारे पार्टी में कोई ये नहीं, पुत्र के बाद पिता के बाद पुत्र नहीं है, ये नहीं वो नहीं। भाजपा तो आधे से बढ़कर 50% से बढ़कर उनके घर में पूरा परिवारवाद भरा हुआ है। किसको उल्लू बना रही है भाजपा? क्या रक्षा मंत्री जी का पुत्र विधायक नहीं है? मुझे बताइए, क्या ये अनुराग जी जो बीसीसीआई के इसमें थे और कोर्ट ने लात मारने के बाद वहां से निकाल दिए गए, उनके पिताजी हिमाचल में क्या थे? ये परिवारवाद नहीं है क्या? इनका लड़का बीसीसीआई का गृह मंत्री का लड़का बीसीसीआई का चेयरमैन नहीं है क्या? क्या उनका ओहदा है, क्या उनकी औकात है कि वो बीसीसीआई का चेयरमैन बने? और परिवारवाद ये पूरे देश को सिखा रहे। परिवारवाद को खत्म करवाओ, परिवार नहीं चलेगा। तो हम समाजवादी कह रहे थे सदियों से, लेकिन आज हर तरीके से बीजेपी ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया हुआ है और बहुत ही बड़े पैमाने पर परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। इनका हर कोई, महाराष्ट्र प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, इनका पुत्र हो, भतीजा हो, पत्नी हो, ये सारे की सारे कोई ना कोई अपने स्थान पर बैठे हुए राजनीति में। और ये बीजेपी कह रहे कि हमारे पास परिवारवाद नहीं है। हर दिन नारा दे रहे प्रधानमंत्री जी और उनके अपने दल में पूरा परिवारवाद भरा हुआ है।
तो परिवारवाद की हम इसलिए चर्चा कर रहे थे थोड़ी बहुत कि महाराष्ट्र में जो ठाकरे परिवारवाद है उस परिवारवाद को खत्म करवा के आदरणीय बाला साहब ठाकरे के लड़के को ही आप वनवास भेज दोगे? ऐसे चलता है क्या? अब संजय राउत जी को ईडी ने कल गिरफ्तारी करवाई। क्या गिरफ्तारी करवाई उनकी? अब 9 घंटे के बाद उनको ले गए, 9 घंटे यहाँ घर में उनकी पूछताछ हो गई, उसके बाद उनको ले गए, रात को घोषणा करवा दी, उनको गिरफ्तारी करवाई उनकी। अब गिरफ्तारी करने के बाद मामला क्या है? 1 करोड़ का खुलेआम कह दिया है कि 55 लाख रुपया उनकी पत्नी ने लिया था, 55 लाख, और वो भी लिया था, बोरो किया था। और तो वो उसके जरिए उन्होंने एक फ्लैट खरीदी करवा दी। अब मुझे बताइए, भाजपा के सारे नेता, मैं तो गिनवाऊंगा हर एक की कितनी प्रॉपर्टी है और कितनी राशि बनाई है उन्होंने, क्या वो सब बिल्कुल दूध के धुले और पवित्र हो गए, गंगा में स्नान करवाने जैसे? अब मुझे बताइए ना, देश को तो आप बेच चुके हो अदानी और अंबानी के पास। कौन सी नौटंकी कर रहे हो आप भाजपा वाले जिस तरीके से आरएसएस के आड़ में लेकर जिस नौटंकी कर रहे हैं, मुझे बताइए, कोई भी विधायक बताइए। आप देखिए, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पूछना चाहता हूं कि आपकी संपत्ति में 27% मतलब बढ़ोतरी हो गई, आपने ये हलफनामा में कह दिया है चुनाव आयोग को, कैसे बढ़ोतरी हो गई आपकी? बताइए, आपने कौन सा कारोबार किया, क्या किया आपने कि आपके संपत्ति में इतनी बढ़ोतरी हो गई? इनके यहाँ पर एक महाजन करके मंत्री थे, उन्होंने तो सारी लूटी लूट करवा दी। उनके ऊपर पुणे में एक तो एफआईआर दाखिल हो गया कि उन्होंने सत्ता का मतलब ये करवा दिया कि एक स्कूल में थे और उस संस्था में उन्होंने भ्रष्टाचार करवा दिया। ऐसे कितने उदाहरण आपको? बिल्कुल।